अभी हमारे श्री राधा पाल आजीवन भक्त हैं, फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं और एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले हैं हमारे श्री राधा पाल की मंदिर के अर्चक विग्रह श्री लक्ष्मी नरसिंह ऑल्टर के हेड पुजारी हैं। सारा सेवाएं ऑफर होती हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमें गाइड करते हैं, प्रभु जी के अंडर में रहकर सेवा करते हैं और प्रभु जी का बहुत लंबा कृष्ण कॉन्शियस का टाइम है, 15 साल मैक्सिमम मिनिमम में बता रहा हूँ, मुझे पता है। तो प्रभु जी बसंत कुंज है, वहाँ पर भी बेस को देखते हैं, सेंटर को देखते हैं और भी बेस साइड टीचिंग है उसको भी देखते हैं। तो बेस साइड से प्रभु जी का पुराना संबंध है, वहीं से प्रभु जी निकले और टीचिंग करके मंदिर में आजीवन सेवा कर रहे हैं और इसके दशा प्रभु जी के बहुत ही विश्वसनीय डिवोटी हैं और प्रभु जी मानते हैं कि जो अनंत प्रभु जी हैं जैसे स्टडी डिवोटी हैं, ऐसे ही हम सबको होना चाहिए। तो आज सौभाग्य मिला वाला विशेष टॉपिक है विग्रह की महिमा, विग्रह की सेवा और प्रभु से अच्छा और कौन बता सकता है। तो प्लीज सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए क्योंकि हमारे समक्ष भी बहुत सुंदर है। तो हम लोग किसी प्रकार से बोल बनाए बेस मंदिर सेंटर और में सेवाएं करें विग्रहों की, तो प्रभु जी हम सीख सकते हैं गुजरात में उसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज अपने सब लोग फोन जिनके पास है निकाल लीजिए, उसको जल्दी फोन निकाल लीजिए। कुछ लोग 1 घंटे 1 किलोमीटर दूर बैठे रहते हैं फोन को रखकर, सभी पे फोन है प्लीज निकाल लीजिए उसे और उसको साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। अगर किसी का बीच में बच गया तो बचेगा नहीं, ठीक है? तो प्लीज आप बच गया तो हम लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। तो प्लीज हरे कृष्णा। तो जिन्होंने तो ये कहा है इतना सारा कुछ दिव्य बोले, उनकी बातें दिव्य हैं, इसलिए भगवान नाम भी दिव्य कृष्ण भी है। इसलिए जो बोलते हैं वो दिव्य ही होता है। इसलिए मेरे बारे में बोला तो दिव्य ही बोल दिया, ऐसा कुछ है नहीं नॉर्मल इंसानों में। और हम आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, डीटी वर्शिप भक्ति के 5 मुख्य अंगों में से है। ठीक है, तो हम कुछ श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद हम मंगलाचरण पढ़ेंगे और फिर हम आज का जो चर्चा है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल श्लोक है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे शेयर नहीं किया, आप सीधे इसको बोल सकते हैं। ध्यान सुनिए तब, तो आप ध्यान से मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणा, 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 मथुरा वास से मूर्ति श्रद्धया सेवना, मथुरा वासा से मूर्तिरा श्रद्धया सेवना। आप लोग बोले, सुनूंगा मैं अभी। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणा, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणा, मथुरा वासा से मूर्तिरा श्रद्धया सेवना, से मूर्तिरा श्रद्धया सेवना। ठीक है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणा, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणा, मथुरा वासा से मूर्तिरा श्रद्धया सेवना। याद होगा आप लोग को? कौन बोलना चाहेंगे बिना देखे? इसलिए हमने शेयर नहीं किया स्क्रीन के ऊपर, जो कि मेमोरी बड़ी लॉस हो गया है, मेमोरी को जगाना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम बोलिए। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणा, मथुरा वासा से मूर्ति रसे श्रद्धया सेवना। तो ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं 5 महत्वपूर्ण भक्ति के अंग में ये आता है। उसके बाद एक और श्लोक हम पढ़ते हैं, ये है प्रहलाद महाराज के द्वारा। तो ये भी आप मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। श्रवण कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम,
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसयिता विष्णु भक्तिशेनवलक्षणा क्रियते भागवते अधा तन्मन्ये अधिता उत्तमम्। ओके, तो इसका हम अर्थ करते हैं। पहले तो बताया जा रहा है 5 महत्वपूर्ण अंग हैं: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति की श्रद्धा के साथ सेवा। ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। और उसके बाद एक और श्लोक है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 11वां कैंटो 27वां चैप्टर 12वां श्लोक। तो बताया जाता है कार्तिक के दिन में, अगर हम कार्तिक के महीने में अगर हम भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं तो पूरा पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। आप लोग पढ़ना चाहेंगे? ओके, एक श्लोक तो पढ़ लीजिए। अर्चयं भगवान यज्ञाय अनर्चिता पूज्यते यद् भावया च भक्तेन भगवान भवते स्वयं। ओके, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम भगवान की पूजा, अर्च विग्रह की पूजा अगर हम सावधानी से ध्यान पूर्वक करते हैं तो भगवान स्वयं ही क्या करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आपने कितने लोग याद है मंगलाचरण? ओके, उनको याद नहीं है तो ध्यान से सुन के बोलने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सब लोग हाथ जोड़ लें और हमारे साथ बोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। कार्तिक महोत्सव चल रहा है और आपके यहाँ बड़ा अच्छा टॉपिक रखा गया है भक्ति के मुख्य 5 अंग। तो उसमें आज हम चर्चा करें किसके ऊपर? डीटी वर्सेस के ऊपर। पीछे क्या क्या हो गया? नाम जप और साधु संग। ओके, कीर्तन हो गया और साधु संग हो गया। अभी हम आ रहे हैं अर्च विग्रह की सेवा के ऊपर। तो अर्च विग्रह की सेवा भगवान ने, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने कहा है कि मुख्य 5 में से एक है अर्च विग्रह की सेवा। तो रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने दिया बहुत डिटेल कि आप बताओ भक्तों को भक्ति कैसे की जाए, भक्ति के अंग क्या क्या है। तो उन्होंने
64 मुख्य भक्ति के अंग दिए। कितने? 64। 64 मुख्य विधियां जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये NOD नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बहुत ही एलोबरेट में बताया है रूप गोस्वामी जी ने। उनको बताया किसने था? महाप्रभु ने। तो गौरांग महाप्रभु स्वयं चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि वो 64 तो नहीं 35 तो बता ही रहे हैं कि 35 मुख्य हैं। 64 में से जो 35 मुख्य हैं वो महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में। मध्य लीला 22वां अध्याय में श्लोक संख्या आई थिंक 15 के ऑनवर्ड है, 15 के बाद बताते हैं। उसमें जो हमने आज का श्लोक पढ़ा, जो आपके अभी साधु संघ का मेन थीम है, वो यहीं से लिया गया है। 5 जो मेन इंपॉर्टेंट है, 64 में से जो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन था? साधु संघ, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह की सेवा करना। और श्री विग्रह की सेवा करना, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड जुड़ा था, श्रद्धा या सेवना, श्रद्धा के साथ सेवा करना। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक ने पढ़ा, उसमें क्या लिखते हैं? अर्च्यं भगवान यज्ञेन अनर्चिता पूज्यते यद्भाव्या च भक्तेन भगवान भवते स्वयं। बोलते अगर हम भगवान की सेवा और विग्रह की सेवा अगर श्रद्धा के साथ करते हैं तो भगवान स्वयं आके करते उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी आप सबने देखी नरसिम्हा मूवी, कितने लोगों ने देखी? और सबने देखी। ओके, कोई नहीं देखे हैं, देख लीजिए। तो नेटफ्लिक्स पे आ गया, OTT पे आ गया है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो उसमें एक सीन आता है इसमें प्रहलाद महाराज जाते हैं, पिता के गोद में बैठते हैं और पिता सहलाते पूछते हैं, बेटा क्या सीखा बताओ। तो बेटा जो है वो प्रचार के भाव में, तो पिताजी इतने नालायक हैं तो थोड़ा प्रचार कर ही देते हैं, थोड़ा डांट टपट पड़ेगा कोई बात नहीं, कर ही देते हैं। एक बार हमारे देश में एक भक्त रहते थे, तो अब नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो बड़ा ही उत्साह आता है, कहाँ सब माए पड़े हैं, मेरे पिता माता भाई बहन, मैं जान गया रहस्य जीवन का क्या है, अब जाके सबको बताऊंगा। हम बोलते हैं मत बताओ अभी रुक जाओ। नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे पिता से ही मेरे को भक्ति मिली, माता से ही भक्ति मिली, और उनको मैं बताऊंगा तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे। सब के सब कल से 16 माला जप करेंगे, पूरा घर जो है क्या करेगा आकर के भक्ति में जुड़ जाएगा। प्रभु जी बस बताने की देर है, ये गुह्य रहस्य कहाँ छुपा हुआ था, बाबा जी कहाँ थे हमारे घर से तो पापा जो है पाप है और मम्मी जो है माया है कंसेप्शन लगा लेते हैं, पापा पापी और मम्मी माया में, अभी मैं सबको बाहर निकालूंगा। तो ऐसे कई वक्त होते हैं, कई वक्त ऐसा करते हैं, शुरुआत में उत्साहित हो जाते हैं और जाके तुरंत ही घर पे क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ये क्या लहसुन प्याज, दिमाग खराब है आप लोगों का, लहसुन प्याज कहाँ से है मालूम है, कहानी बताओ मैं मतलब अच्छा बताओ क्या है, अच्छा सुनो कल से ना कहीं नहीं जाना है, घर में लॉक लगा देंगे और नौकरी करो, उसके बाद कहीं कुछ करना, मेरे पैसे से कुछ मत करो ऐसा तो उसकी भक्ति चौपड़ हो जाती है। खासकर जब पढ़ाई लिखाई करते हैं उस समय भक्ति में जुड़ते हैं, तो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं। जब खुद सेटल नहीं है तो हम किसी को प्रचार नहीं कर सकते, जब खुद सेटल्ड है, हाँ एक एग्जाम्पल है सोसाइटी में, तो हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं। तो नए नए प्रचार करेंगे प्रहलाद महाराज तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य महाजनों में से एक है, तो वो बोल सकते हैं, वो कष्ट सह सकते हैं। पिता जी तो बैठे हुए थे, पिता ने पूछा क्या सीखा गुरुकुल में, तो उन्होंने बोला, क्या बोला, ये वाला श्लोक बोला, क्या बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलिए। एक भागवतम का श्लोक है, इसको बोलने से क्या होगा, आपको पूरा पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होगा, कार्तिक मास में स्पेशली। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो 64 में से 9 तो तुरंत ही बता दिया गुरु ने बैठे बैठे कि 9 है। तो पिता ने क्या किया, बोला अच्छा, उठा के फेंक दिया धक्का ऐसा मारा कि सारे शरीर से नीचे लिखे वो जमीन में गिर गया। उसमें से एक कौन है, ये अर्चनम। तो प्रहलाद महाराज ने रिकमेंड किया, भागवत में रिकमेंड कर रहा है।
और स्वयं चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड कर रहे हैं कि टॉप 5 में से एक कौन है? अर्चनम, भगवान की सेवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भगवान की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा पे आप इतना कह रहे हैं, प्रभु जी भागवत में श्लोक सुना रहे हैं, एक पूरा सेमिनार रख दिया अर्च विग्रह की सेवा के ऊपर, लेकिन हमारा मूवमेंट क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो मुझे पूरे साल ही बताते हो, अभी तो हरिदास ठाकुर जी का हुआ था डिसअपीयरेंस, पूरा का पूरा माहौल आपने बनाया, हर जगह हरि नाम लिख दिया, और आज जो है आप कह रहे हो क्या कि अर्च विग्रह की सेवा करना चाहिए। मतलब ये कंफ्यूजन क्या है, समझ नहीं आता है ना? ये करना क्या चाहते हैं इस्कॉन वाले, ये भागवत में क्या कहना चाहता है? तो देखिए अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की भगवान की सेवा की जाती है। सबसे पहला युग में क्या था? भगवान का ध्यान। उसके बाद क्या था? यज्ञ, राम जी के टाइम पे। फिर क्या आया? डीटी वर्शिप, द्वापर युग में। और उसके बाद कौन सा युग है अभी? कलयुग। इसमें क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ये तो सत्य है, ये तो प्रूफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हरिनाम संकीर्तन ही इस युग के लिए क्या है? एकमात्र उपाय है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है और नहीं है। तो क्या हम हरिनाम संकीर्तन केवल कर पाएंगे? 16 माला करते हैं कितने वक्त? एक जगह बैठ के, बिल्कुल डोलते नहीं, एक जगह बैठ करते हैं। ओके, एक दो वक्त हाथ लेकर एक जगह बैठ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में, आप 16 माला करते हैं तो कोई विचार नहीं आते, बिल्कुल कांस्टेंट केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम, और 16 माला करने के बाद मन करता है क्यों 16 माला, 64 माला करना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए हैं तो वहां पे उन्होंने भक्तों को क्या दिया? 64 माला जप दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने क्या दिया था? 64 माला जप दिया था, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए, तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभुपाद कुछ कम कर दीजिए। प्रभुपाद जी ने ठीक है अभी कुछ कम किया, 32 कर लो। 32 से पहले भी कुछ कम किया, 48 दिया था पहले, फिर ठीक है 32 कर लो, 2 बार आया। थर्ड टाइम बोला प्रभुपाद जी ने कि अब इससे कम बिल्कुल नहीं, कितना करना है? 16। और प्रभुपाद जी समझ गए कि बद्ध जीव है कलयुग के, इनसे 16 माला करना बड़ी टफ है, तो इनको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। पता ना कभी कोई कुछ गाड़ी वाड़ी बढ़ती नहीं आगे तो क्या करते हैं? मुझे धक्का लगाते हैं, तो सपोर्ट देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारी एंगेजमेंट दी, और तब तक इस्कॉन के अंदर विग्रह का कॉन्सेप्ट नहीं था, विग्रह थे ही नहीं। प्रभुपाद जी ने फिर विग्रहों की स्थापना करवानी, मंदिर और बहुत चीजें ऐड किया, तब भक्त लोग इंगेज होने लगे, उनका जो बुद्धि था वो शुद्ध होने लगा, और फिर उनका हरिनाम में क्या लगने लगा? मन लगने लगा। तो हरिनाम के लिए क्या चाहिए? हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन है ऐसा नहीं है। तो इसलिए हरिनाम हम अच्छे से कर पाए, इससे बहुत सारी सेवाएं हैं, तो उस सेवाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खास करके हरिनाम की सेवाओं को अच्छे से करने के लिए, हरिनाम अपने आप में परफेक्शन है जो भगवान तक पहुंचा सकता है। हरिनाम परफेक्ट है, भगवान तक पहुंचा सकता है, लेकिन हम चूंकि हरिनाम को परफेक्टली ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। हरिनाम के साथ बहुत कुछ और विचार चलते रहते हैं। तो हरिनाम को परफेक्ट बनाने के लिए हमें बाकी भी भक्ति के अंगों को स्वीकार करना पड़ेगा, जिसमें से अर्च विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना अर्च विग्रह के वास्तव में देखा जाए तो हम निराकारवादी बन जाएंगे, क्योंकि हरिनाम से हमारा लगाव है नहीं, और बाकी अगर भक्ति कार्य ना करें तो फिर बिल्कुल खाली खाली रहेगा, तो हम कैसे बन जाएंगे? निराकारवादी। सोचो आप यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे डीटीज वगैरह कुछ ना हो, फोटोज भी ना हो, बिल्कुल फोटोज वगैरह कुछ ना हो, केवल बैठ क्या करना है? हरिनाम करना है, तो आप कर पाएंगे? ध्यान पड़ेगा ना, हमें कोई 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हरिनाम लेने लग रही है। इसलिए डीटी वर्शिप का कॉन्सेप्ट दिया गया कि सब डीटी वर्शिप करें, अर्च विग्रह करें, और भगवान के साक्षात स्वरूप को देखें। हरे और कृष्ण, हरे कौन है? राधा रानी, और कृष्ण साक्षात कृष्ण, इनका स्वरूप जब देखेंगे और फिर जब बोलेंगे हरे कृष्ण, तो क्या होगा? हमें एक फीलिंग आएगी, भाव आएगी। तो इसलिए हमें अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए कहा गया है। तो हरिनाम will give us perfection. To take perfection in Harinam, we need deity worship and all other activity. तो भगवान को अप्रोच करने का 2 तरीका है, एक है पंचांग भक्ति, और एक है आपका भागवत विधि।
पंचांग भक्ति और भागवत विधि, ये दो विधि है जिससे भगवान क्या करते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हाथ खड़े कीजिए। चाहते हैं सभी लोग प्राप्त करना? ओके, कैसे, गले लगाना चाहते हैं? ओके, तो दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पंचांग और भागवत। भागवत विधि में जब ये श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब भागवत विधि में आता है। प्रचार कार्य करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब भागवत विधि में आता है। पंचांग विधि में डेडिकेटली क्या आता है? अर्च विग्रह की सेवा। और अर्च विग्रह की सेवा देखा जाए तो इसके अंदर भी 5 भाग हैं। ये मैं आपको थोड़ा फिलॉसफी दे रहा हूं, फिर हम आएंगे श्रद्धा के ऊपर। पहले आप सिद्धांत समझिए, फिर हम आएंगे थोड़ा श्रद्धा के ऊपर, क्योंकि अभी हमने भागवत में पढ़ा कि श्रद्धा है तभी विग्रह की सेवा हम कर सकते हैं, विग्रह हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो पहले हम सिद्धांत समझते हैं थोड़ा, फिर हम कुछ श्रवण के हमारी श्रद्धा भगवान के विग्रह में बढ़ जाए। ठीक है, सिद्धांत, श्रद्धा, और फिर हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है क्या भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं दो विधियों से। और दो विधियां कौन कौन सी हैं? पंचांग और भागवत। भागवत में क्या है आपका? श्रवण, कीर्तन, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने सारे और एक्टिविटीज हैं वो सब क्या है? भागवत में आता है। और पंचांग में क्या है? इसके अंदर 5 कार्य हैं। ये आप लोग पहली बार सुनेंगे, क्योंकि हमें डीटी वर्सेस का सेमिनार हमारा हुआ था टेंपल में, तो हमें बताया गया था। तो 5 विद्या कौन कौन से, इसको नोट करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है अभिगमन, दूसरा है आपका उपादान, तीसरा है यज्ञ, चौथा है इच्छया, और 5वां है स्वाध्याय। ठीक है, मैं एक एक करके आता हूं, छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। पहला है अभिगमन। अभिगमन क्या है? भगवान को अप्रोच करने के लिए तैयारियां करना, खास करके जागना, खुद को तैयार करना। अभिगमन मतलब अभिगमन, जाना, तो खुद को तैयार करना। तो जैसे हम जगते हैं तो जगने का भाव क्या होता है? जगने का भाव ये रहता है हमारा कि हम कहाँ जाएंगे? भगवान की सेवा करने के लिए। कार्तिक मास में आपने सुना होगा 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इसमें से एक कार्य क्या है? सबसे पहला क्या है? प्रातः उठकर स्नान करना। और दूसरा क्या है? दूसरा है हरि जागरण। दूसरा क्या है? हरि जागरण। तीसरा क्या है? तुलसी जी की सेवा। और चौथा क्या है? चौथा दीपदान। पांचवा है उद्दीपन, जो भी हम व्रत लेते हैं, ऊर्ज व्रत लेते हैं ना, उसको उद्दीपन भी करना, वो भी बहुत जरूरी है कार्तिक में करना। कार्तिक में 5 महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा कौन है? हरि जागरण, भगवान को जगाना। तो हम कैसे जगाएं भगवान को? वो तो जो पुजारी वही जगाते हैं, केवल हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। तो जगा सकते हैं अगर आप भी मंगल आरती के लिए आते हैं तो अभिगमन खास करके वो कर सकते हैं जो डीटी की सेवा करते हैं। तो वो अपने आप को जगाते हैं, जगाने के बाद अपने आप को शुद्धि करते हैं। आचमन वगैरह कर, जो ब्राह्मण जी भक्त वो जानते होंगे, आचमन शुद्ध करते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन आप भी जो सेंटर पे रहते हैं, आप भी जिनकी मान लो सेवा है, वो आते हैं यहाँ पे घंटी बजा के जगाते हैं, ऑल्टर खोलते हैं, सारा तैयारी करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, तो वो भी क्या है? अभिगमन में ही आएगा। और कितने मंगल आरती आते हैं? डेली मंगल आरती होती है, डेली होती है। कितने लोग आते हैं डेली मंगल आरती? ओके, तो जो लोग डेली आते हैं, जगते हैं, अपने आप तिलक लगाते हैं, फ्रेश कपड़े पहनते हैं, वो भी क्या है? अभिगमन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? अभिगमन। दूसरा क्या है? हरि जागरण। हरि जागरण जो पुजारी सेवा करते हैं, जो भगवान को जगाते हैं, वो बहुत ही लकी है, उनको भगवान जगाने का मौका मिलता है। लेकिन जो ना भी जगा पाए, केवल मंगल आरती में आते हैं, वो भी क्या होगा? उनका हरि जागरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है उपदान। उपदान में क्या आता है? जो भी सामग्री है डीटी वर्शिप के लिए, वो सब तैयारी करना, शुद्धि करना, इकट्ठा करना। तो एक तो जो मेन जो सेवा करते हैं, की सेवा है, वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन बाकी लोग भी करते हैं कुछ ना कुछ, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई किचन क्लीन कर रहा है, कोई पॉट में बर्तन में कुछ जल रख रहा है, वो भी सब में किसमें आएगा आपका? वो भी इसी में आएगा, उपादान में आएगा। मतलब सामग्री इकट्ठा करना। आप समझ रहे हैं? पंचांग भक्ति के अंदर छोटी छोटी क्रियाएं भी क्या आती है भक्ति के अंतर्गत? मैं इस डिटेल बता रहा हूँ कि आप ये जान लें कि छोटा सा भी आपने झाड़ू लगाया, आपने केवल गेट खोला, ऑल्टर का छोड़ो, केवल मंदिर का गेट खोला, बाहर का सेंटर गेट भी खोल दिया, तो क्या होगी? आपकी सेवा होगी। छोटी छोटी सेवा भी काउंट होती है। और तीसरा आता है योगा। योगा मतलब मंत्र उच्चारण करते हैं जो, तो खासकर जो डीटी वर्सेस सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं भगवान को जगाने के लिए। तो ये आता है योग के अंदर, भगवान से जुड़ते हैं मंत्र के माध्यम से।
राइट। और चौथा है इजया। इजया में क्या आता है, खास करके वो क्रिया जो हम करते हैं डीटी वर्शिप के दौरान, जैसे पुष्प अर्पित करना, धूप अर्पित करना, दीप अर्पित करना, ये सब किसमें आएगा, इजया में आएगा। तो बोले प्रभु जी वो तो वही करते हैं जो डीटी वर्शिप करते हैं, हमारा कहाँ। तो याद रखिए भगवान बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है। एक श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में गए तो देखें एक भक्त पुजारी सेवा कर रहा था, डीटी वर्शिप कर रहा था। एक भक्त क्या कर रहा था, पोछा मार रहा था। तो पोछा जब मार रहा तो कलर कैसा था, फ्लोर का ब्लैक एंड व्हाइट, और अंदर कौन था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो पोछा लगा उसको बड़ा उदास था, यहाँ मतलब पोछा लगा रहा, वो कितने भाग्यवान हैं, क्या करते हैं, साक्षात कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं। वो प्रभुपाद समझ गए क्या चल रहा है इसके मन में। प्रभुपाद ने कहा कि आप पोछा लगा रहे हो उजले और काले को, और वो क्या कर रहे हैं, उजले काले का आरती कर रहे हैं, दोनों को समान क्या मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा, कृपा दोनों को सेम मिलेगा। तो आप ये ना समझे कि वो पुजारी सेवा कर रहे हैं, अंदर दीप दिखा रहे हैं, और मैं तो क्या कर रहा हूं, केवल दोनों को समान कृपा मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना अच्छा है कृष्णा प्रोसेस, कहीं भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और फाइनली क्या है, फाइनली है स्वाध्याय। तो पंचांग भक्ति के अंतर्गत अध्ययन करना भी आता है। ऐसा नहीं केवल हम दीपक दिखाएंगे, हम तो कपड़े पहनाएंगे, हम तो केवल ड्रेसिंग करेंगे जी और कुछ नहीं चाहिए मेरे को ना। पंचांग भक्ति अगर करना है, डीटी वर्शिप करना है, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, भागवतम भी पढ़ना पड़ेगा, गीता भी पढ़ना पड़ेगा। ये 5 मेन पॉइंट्स आते हैं, भाग आते हैं पंचांग भक्ति के अंतर्गत। अभी आगे बढ़ते हैं। पंचांग भक्ति और आपकी ये जो भागवत विधि है, इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी कैसे है, ट्रेन की लाइन की तरह है। ट्रेन क्या चलती है, 2 लाइन पे चलती है, एक पे चलेगी क्या, अपने कभी देखा ट्रेन जो है एक लाइन पे चलती है, नहीं देखा ना, चलती है लेकिन कहाँ चलती है बताएंगे, दिल्ली पेशे चलती है ना, मोनोरेल आ गई आजकल, लेकिन वो चलती है, लटक के चलती है। तो भक्ति जो है हमारी, भक्ति पापा जी कहते हैं क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइन पे चलाना पड़ेगा, एक लाइन पे नहीं चलेगी, दोनों लाइन चलाना पड़ेगा। पंचांग भी चाहिए और साथ साथ क्या चाहिए, भागवत भी चाहिए। ऐसा नहीं डीटी वर्शिप क्लास कर लिया बहुत, अब तो केवल पंचांग करना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप तो केवल कीर्तन क्लास में कीर्तन ही करेंगे, ऐसा भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी भक्ति के लिए पंचांग भक्ति और भागवत विधि क्या है, एक ट्रेन के जैसे 2 पटरियां होती है, ट्रेन बैलेंस में चलता है, वैसे ही ये दोनों हैं। तो हमें मंगल आरती भी करनी है, साथ साथ जाके बाहर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मंगल आरती छुट्टी, कार्तिक के बाद मैराथन में प्रभु जी कार्ड लगा दो सेंटर में, सुबह शाम से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है, मंगल आरती भी करनी पड़ेगी और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, राइट। तो हमारी भक्ति की गाड़ी चलेगी। अब वो बात नहीं मंगल मोनोरेल वाली कि एक ही करेंगे, तो उसमें रेल चलती नहीं है, क्या होती है, वो लटकती है। तो भक्ति लटकानी है, चलानी है आपको लटकानी है तो एक करो, केवल प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मंगल आरती नहीं आएगी, तो आपकी भक्ति क्या कार्तिक के बाद लटक जाएगी। कोई है लटकाने वाले यहाँ पे, लटकाइए मत, चलाइए, दौड़ाइए। तो दोनों के लिए मंगल आरती भी करना है स्ट्रिक्टली और पूरे दिन सेवाएं भी करनी है, राइट। सो आगे आता है कि डीटी वर्शिप का कॉन्सेप्ट आया कहां से, विचार आया कहां से। तो श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी कहते हैं अर्च विग्रह के बारे में कि अर्च विग्रह यानी पूजनीय, विग्रह यानी स्वरूप। विग्रह मतलब क्या होता है, भगवान का स्वरूप, अर्च मतलब पूजनीय, तो अर्च विग्रह। तो भगवान अर्च विग्रह रूप में क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं या अवतार लेते हैं। भगवान का ये अवतार है ना, मत्स्य रूप में और मोहिनी रूप में और कछुए के रूप में, सुपर के रूप में, नरसिंह के रूप में, विष्णु जी के अवतार लेते हैं, कई अवतार लेते हैं भगवान। तो वैसे ही भगवान अपने विशेष अवतार लेते हैं, किस रूप में, अर्च विग्रह के रूप में। और अर्च विग्रह मतलब समझा आपने, विग्रह मतलब स्वरूप, अर्च मतलब पूजनीय। हर एक जो स्वरूप है वो पूजनीय होता है क्या, शिला प्रभुपाद यहाँ पर देते हैं कई बार लेक्चर्स में, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बंगाल में बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, उनको विग्रह नहीं कहेंगे, उनको मूर्ति कहेंगे। और उसपे क्या करते हैं,
साल में एक बार जाकर के पूरा ब्रश से क्लीनिंग करते हैं, रगड़ते हैं उसको। क्यों? क्योंकि पूरे साल उस पे कबूतर बैठ के पॉटी करते रहते हैं और पूरा सूख जाता है चेहरा, आंख, और पूरे उसको रगड़ते हैं और फिर क्या सारे नेता इकट्ठा होते हैं और उनको माला पहनाते हैं। तो ये विग्रह है क्या? ये मूर्ति है। विग्रह मतलब क्या? डेली उनके क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और ये वास्तव में भगवान के ही क्या है? विशेष अवतार। जैसे राम जी हैं भगवान के विशेष अवतार, मोहिनी अवतार है, कच्छ अवतार है, वैसे ही भगवान के विशेष अवतार कौन है? ये अर्च विग्रह। अब बोलेंगे अर्च विग्रह रूप में क्यों आते हैं भगवान? क्यों आते हैं? भगवान आते हैं हर बार रूप लेकर किसी न किसी कार्य को करने के लिए। आपने सुना ना वो श्लोक? क्यों आते हैं भगवान? भगवत गीता का श्लोक, यदा यदा ही ग्लानि भवति अधर्मस्य, हाँ तब तो आते हैं जब क्या धर्म का विनाश होता है, आते हैं भगवान और सबका नाश के धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो ये क्यों आते हैं भगवान? यहाँ तो स्थापना हो नहीं रही है, ये तो बस हाथ में खड़े हैं ऐसे। क्यों आते हैं भगवान? तो बताते हैं कि अर्च विग्रह जो है भगवान के सबसे अधिक सहनशील अवतारों में एक है, क्योंकि इस अवतार में भगवान क्या करते हैं? केवल सहन करते हैं। आपने देखा, देखो अर्च विग्रह कैसे हैं? यूं ही खड़े हैं, हमेशा इनवाइट कर रहे हैं। मंदिर में जब अर्च विग्रह स्थापना होती है तो फर्स्ट डे ही केवल उनको सुलाया जाता है बेड के ऊपर, और फिर पूरे जीवन के लिए विग्रह क्या होते हैं? जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसे? उसके पीछे रीजन है हमारे लिए। तो अर्च विग्रह विशेष रूप से इसलिए अपना विस्तार करते हैं या फिर आते हैं, प्रकट होते हैं, किस लिए? ताकि हम उनकी सेवा कर सके और हम जैसे जो भक्त हैं भगवान के या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम शुद्ध हो सके। तो केवल हमारे लिए जो अर्च विग्रह है इस कठिन ड्यूटी को कह लीजिए या सेवा को स्वीकार करने तैयार होते हैं। आपको ऐसे करने कहा जाए तो ऐसे रहो 5 मिनट के लिए, रह पाएंगे? या ऐसे रहो, रह पाएंगे? जितने विग्रह हैं आप देख लो, सभी क्या है? जिस रूप में उसी रूप में रहते हैं। क्यों? ताकि हम उनकी सेवा कर सके। तो चर्चाएं करते हैं, सुबह ड्रेसिंग करते हैं ना भगवान की, हम चर्चा करते हैं कि हम इतने सुंदर सजाते हैं भगवान को मॉर्निंग में, खास करके 7 बजे का दर्शन देने की, दर्शन आरती के लिए। तो भगवान हल्का सा डोल जाए फिर क्या होगा? और आपने सजाया गौरी का, यहाँ पे बहुत सुंदर सजा, जो आपका ये पट्टी है ना, ये बिल्कुल ऐसे उड़ रहा है, फिर ऐसे उड़ रहा है, 2-3 उड़ रहा है, भगवान हल्का सा हिल जाए ऐसे करके, फिर क्या होगा? पूरे दिन उधर लटके रहेंगे। पूरे दिन भगवान ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हम जैसे सजा के छोड़ देते हैं भगवान को मॉर्निंग में 7 बजे, रात में 9 बजे जाके देखते हैं भगवान क्या होते हैं? वैसे ही रहते हैं। कितना सहन करते हैं भगवान, है ना, अर्च विग्रह रूप में। तो भगवान का सबसे सहनशील अवतार कौन है? अर्च विग्रह है। और किस लिए आते हैं? केवल हमारे लिए आते हैं। भगवान इस रूप में क्यों आते हैं? भगवान चाहे तो हमें दर्शन देना है तो साक्षात दर्शन दे दें, दर्शन दे दें, साक्षात दर्शन दे दें, सच्चित आनंद रूप में दर्शन दे दें। नहीं, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है, हम जो है योग्य नहीं है, इसलिए भगवान क्या करते हैं? हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं, इस रूप में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं भगवान के इस रूप में। वो क्या है? ये कटिंग किसका बना हुआ है? कटआउट लकड़ी का है या फिर सनबोर्ड का उसका बना हुआ है। भगवान ये पंच धातु के बने हुए हैं या मिट्टी के बने प्रभुपाद जी हैं, हम इन्हीं का दर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी या भगवान क्या करते हैं? इसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। वैसे भगवान मौजूद है हर जगह पे, हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इन रूप में देख पाते। भगवान करते हैं आउट ऑफ मर्सी, कृपा करके इस रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। क्यों? ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। सोचो अगर ना हो कैसे सेवा करेंगे उनकी? एक भक्त सेवा कर रहा है, जैसे स्टोरी आती है रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो उस समय क्या हुआ? रघुनाथ दास गोस्वामी, आपने सुना हो ना ये पानी हट्टी चीरा दही फेस्टिवल, तो उसमें देखा होगा आपने कि क्या करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, देख रहे हैं नित्यानंद को क्या कर रहे हैं? महाप्रभु खिला रहे हैं। तो महाप्रभु सबको नहीं दिख रहे हैं, किसको दिख रहे हैं? केवल रघुनाथ गोस्वामी दिख रहे हैं, राघव पंडित को दिख रहे हैं और नित्यानंद को दिख रहे हैं, कुछ क्लोजेस्ट भक्त लोग दिख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? बाकी लोग क्या देख रहे हैं कि भोगा लिया और हवा में गायब हो गया।
तो यहाँ पे मान लो अर्ज विग्रह रहे नहीं, और हम यहाँ पे भोगा लगा दें, पूरा दीवार ब्लैंक है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ये लोग जादू टोना करते हैं पता नहीं क्या करते हैं, हम नहीं जाएंगे इनके यहाँ पे दीवार खाली रहता है, तो घुसाते हैं पेट, फिर निकाल देते हैं, बोलते हो गया ऑफरिंग तो फिर ना एक अलग ही हंगामा मच जाएगा। तो आउट ऑफ मर्सी भगवान ये रूप लेते हैं ताकि हम क्या कर सके, रेसिप्रोकेशन कर सके। भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन दिखाने के लिए भगवान करते इस रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम अप्रोच कर सके, रेसिप्रोकेट कर सके। और द्वितीय वर्षिप के लिए वैसे तो बहुत सारे नियम कानून है, बट समय कम है, तो हम आपको केवल वही बताएंगे प्रभुपाद जी ने कहा है। प्रभुपाद जी ने कहा द्वितीय वर्षिप के लिए एज ऑन ISKCON डिवोटीज हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, मिनिमम 2 स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट वन इज क्लीननेस एंड सेकंड वन इज पंक्चुअलिटी। क्या है पहला? क्लीननेस, और दूसरा केवल ये भी कर लेना हम केवल अर्ज विग्रह के लिए, तो हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बोलिए हरि बोल। ISKCON ने केवल इतना फॉलो कर लिया। देखो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं दिया कि ये भी करो वो भी करो, उनका हरिनाम करो, सब आपको हरिनाम से ही मिल जाएगा, केवल हरिनाम करो। हरिनाम करने मात्र से कितने सारे उदाहरण हैं कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। वैसे प्रभुपाद जी को मालूम है कि हम जैसे तो बद्ध जीव हैं, हम वास्तव में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं अर्ज विग्रह के लिए, वैसे तो बहुत कुछ करना है, भगवान साक्षात मौजूद है। आप भागवत में पढ़ेंगे पृथु महाराज की स्टोरी, अर्ज विग्रह की सेवा के माध्यम से 9 जो अंग बताए ना, उसमें अलग अलग भक्त हैं जिन्होंने उस भक्ति के नियमों को पालन किया और भगवान को प्राप्त किया। जब श्रवण करके किसने प्राप्त किया भगवान को? परीक्षित महाराज ने, सुना करके कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी ने। वैसे अलग अलग भाग है। तो अर्ज विग्रह की सेवा करके किसने प्राप्त किया भगवान को? पृथु महाराज ने। तो उनका जो सेवा आप सुनोगे तो आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी, इतना डिटेल सेवा, मतलब भगवान के पूरा पूरा राज्य उनके सामने निछावर था, पूरा सोने का धन जो था, पूरा जो अकाउंट था, सब खाली कर देते। आप लोग करते हैं ऐसा कि आप प्रभु जी फेस्टिवल आ गया, आनंद उत्सव, अभी सारा जो अकाउंट है अहो विलंब का सब खाली कर दो, देखा जाएगा करते हैं ऐसा, बैलेंस लेके चलते प्रभु जी, इधर के बाद उधर भी तो कर रहे हैं लेकिन पृथु महाराज सारा कुछ दान देते थे, एक भी जरा बचाते नहीं थे, जो है बहुत इलोबरेट वे में करेंगे, ऐसे भगवान सेवा करते थे, भगवान रेसिप्रोकेट भी करते थे। तो जो पृथु महाराज ने भगवान कैसे प्राप्त किया, वैसे हम भी भगवान को एक्चुअली प्राप्त कर सकते हैं केवल प्रभुपाद जी की बातों को मान के। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, हमें 2 चीजें मेंटेन करो द्वितीय वर्षिप के लिए। फर्स्ट वन क्लीननेस, दूसरा क्लीननेस मतलब आप लोग जानते ही हैं, है ना, कैसे क्लीन करते हैं भगवान को, स्पेशली डीटीज हैं, कहीं कहीं जाएंगे आप बाकी मंदिरों में। एक बार मैं कहीं पे क्लास ले रहा था, वहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि बाकी मंदिरों में जाते हैं, वहां पे मक्खी लगे रहते हैं और बहुत गंदगी रहती है, कहीं पे सिंदूर पोछा हुआ है, कहीं पे पानी बह रहा है। सनातन मंदिर बहुत ही खतरे में है, इसलिए हम ISKCON की भूल चाहिए कि हम क्या करें, अच्छे से प्रचार करें, मंदिरों को बचाएं। एक माता जी बिल्कुल गर्म ही होगी ऐसे कैसे बोल दिया प्रभु जी आप सबने, हम तो सनातन से ही निकल के आए हैं, सनातन क्या बुराई कर रहे हो? माता जी माफ कीजिए, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। जिसने बता दिया था कि आप भी कोई ऐसे उग्र स्वभाव के ना हो जाए, प्रभु जी ऐसे कैसे बोल दिया सनातन के बारे में। हम हैं सनातन, लेकिन वास्तविकता क्या है, सनातन आज खतरे में है। इतने सनातनी मंदिर है, आप भी देखेंगे, आपके ये इस एरिया पर बहुत सनातनी मंदिर होंगे। क्या हम आपका सेंटर जितना साफ सुथरा व्यवस्थित है वैसा है वो मंदिर, सनातनी मंदिर? नहीं है। जगह जगह सिंदूर पोछे हुए हैं, नारियल के रस फेंके हुए हैं, मंदिर में गंदा लगा हुआ है, कब पेंटिंग हुआ पता नहीं, कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, मकड़ी का जाला वो लगा हुआ है। हाँ, भगवान कब सो रहे हैं कब जा रहे हैं कोई पता ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं है। तो क्लीननेस है नहीं, और पंक्चुअलिटी है क्या, मंगल आरती होने का, कौन आरती करेगा। आजकल तो नया आरती कॉन्सेप्ट आ गया है ना, वो क्या बोलते मशीन आ गया है, उसमें मृदंग भी होता है, झाल भी होता है, करताल भी होता है, बटन ऑन करो टन 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 तो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ दिनों बाद रोबोट ले आएंगे पुजारी के जगह पे, कुछ उसको रोबोट को बोलेंगे बटन दबाओ और क्या होगा, वो पहले दीपक दिखाएगा, फिर धूप दीपक वो भी खुद ही दिखाएगा। अरे भाई हो गया, इधर मशीन जो है मृदंग बजा रहा है और रोबोट क्या कर रहा है, आरती कर रहा है। हाँ बस प्रसाद भी खिला रहा है, रोबोट ही प्रसाद दिखाएगा फिर कोई हक नहीं बनता है कि हम जाके क्या बोले प्रसाद दे दो। जो जिसने आरती की, जिसने मृदंग बजाया, वही लोग क्या करेंगे, तो पूरा रोबोटिक हो गया संसार, दूर होते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़ी कृपा है कि हमें क्या दे रहे हैं, ये विग्रह सेवा दे रहे हैं प्रभुपाद जी,
कि हम करके भगवान को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। केवल 2 चीजें अगर मेंटेन करें तो अभी आपको विश्वास है, मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ कैसे केवल ये 2 चीजें मेंटेन करके कई सारे उदाहरण है इस्कॉन के अंदर लोगों ने भगवान को प्राप्त किया और भगवान से रेसिप्रोकेशन एस्टैब्लिश किया। एक माता जी हैं, फॉरेन की माता जी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो माता जी ने विवाह नहीं किया, उनको गवर्नमेंट तक डिटेल्स मिले। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, उनके फैमिली बैकग्राउंड ही डिवोटी का था, तो थोड़ी बड़ी हुई, गवर्नमेंट तक डिटेल्स मिल गए, तो उनकी सेवा करना स्टार्ट किया। लेकिन इतनी मग्न हो गई सेवा करने में, तो सबने कहा शादी करो, शादी नहीं किया। उन्होंने नहीं शादी करें फिर गवर्नमेंट की सेवा कैसे होगी, तो उन्होंने शादी नहीं किया और गवर्नमेंट की सेवा ही करते रहे। उनका सुबह से लेकर के रात तक का शेड्यूल था केवल गवर्नमेंट की सेवा करना। सुबह उनको जगाना, फिर उनको भोग लगाना, फिर खुद से भोग बनाना, दिन में टाइम मिले तो गवर्नमेंट के लिए कपड़े तैयार करना, उनके लिए मार्केटिंग करना, पूरा मॉर्निंग टू नाइट केवल गवर्नमेंट के लिए। एक बार एक भक्त गए उनके घर पे, उनको इनवाइट किया कि हमारी शादी है, आप प्लीज आइएगा। उन्होंने कहा कि देखो गवर्नमेंट चाहेंगे तो हम आ जाएंगे, हम गवर्नमेंट की अब मुझे भी इनवाइट कर दो, इनको इनवाइट कर दो, गवर्नमेंट को इनवाइट कर दो। तो वो इनवाइट करके चले गए। तो वो बताएं कि माता जी इतनी बिजी थी कि उनको याद ही नहीं रहा कि मेरे को क्या करना है, जाना है उनके यहाँ शादी अटेंड करने के लिए। तो उन माता जी का रिलेशन था कि उन्होंने फोटो दिखाया, भक्त बता रहे, उन्होंने फोटो दिखाया हमें कि जब हमारे को गवर्नमेंट मिले थे ये फोटो है और अभी के जो गवर्नमेंट का ये फोटो है। तो हाइट जो था बढ़ के इतना हो गया। ये इस्कॉन की रियल स्टोरी है, फॉरेन की स्टोरी है। माता जी ने ऐसी सेवा की कि हाइट क्या गवर्नमेंट का इंक्रीज कर रहा था। जापान इस्कॉन की स्टोरी है, वहां पे आप जानते हैं जापानीज कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे पतले दुबले होते हैं, है ना। तो वहां पे डिटेल्स भी थे, वो गए यहाँ पे महाराज शायद कविचंद्र स्वामी महाराज, है ना, तो वो वहां प्रीचिंग है, वो गए, क्या देखिए डिटेल्स क्या है बहुत, बोले भाई डिटेल्स क्यों पता, आप लोग डाइटिंग करते हो, डिटेल्स क्यों रखा हुआ पतला, डिटेल्स को तो खिलाओ पिलाओ। तो वहां पे क्या किया गया, डिटेल्स के लिए फिर सारा आइटम इंडिया में बनाते हैं, घी वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके घी को से भगवान की ऑफरिंग स्टार्ट की गई पूरा। और विद इन 1 ईयर जब डिटेल्स को नाप लिया गया कपड़े के लिए, डिटेल्स गलती हो गए, गाल ऐसे मोटे मोटे हो गए। जस्ट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। कपड़े नापने बोल रहा है कि कपड़ा तो छोटा हो गया, कपड़ा तो पहले का छोटा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। आप वो छोड़ो, आप इंडिया आ जाओ। इंडिया में जुहू चलते हैं हम लोग। जुहू में मेरा का नाम क्या है, राधा दास बिहारी जी की जय। तो वहां पे जब बिगड़ा आए, जनरली जो बिगड़ाओं का जो कपड़ा होता है, अभी हमारे मंदिर जो कपड़ा आता है राधा पार्वती में, वही जनरली वृंदावन से आता है। वहां पर जो काम करते हैं जनरली वो मुस्लिम लोग ही काम करते हैं, जो वर्क का काम होता है ना, कढ़ाई का काम, ये सब मुस्लिम लोग ही परफेक्ट होते हैं, वो लोग ही करते हैं। तो वहां पे मुस्लिम को रखा गया, कोई था ही नहीं। तो मुस्लिम प्रभुपाद जी के टाइम से वो सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी चले गए तो फिर हमारे गुरु महाराज गोपाल गोस्वामी महाराज जी मंदिर को देख रहे थे, तो आए एक बार शिकायत करने के लिए। वहां कर्मचारी जो हेड थे, वहां पे प्रेसिडेंट वगैरह थे, मैनेजर थे, वो आए बोल रहे हैं कि ये जो सेवा करते हैं, लेडीज कपड़े बनाते हैं तो मुस्लिम, लेकिन हर 6 महीने बाद जब भी कोई फेस्टिवल आता है क्या बोलता है कि मेरे को ऑल्टर के अंदर जाना नाप लेने के लिए। हम बोलते हैं भैया वही बिक रहे हैं, वही कपड़े हैं, नाप लेके बना दो। पता नहीं हम बना देंगे, फिर आप बोलोगे शिकायत करोगे छोटा बड़ा हो गया, मैं नाप लेके ही बनाऊंगा। तो हर 6 महीने में जाता है, मुस्लिम होने के बावजूद कहाँ जाता है, ऑल्टर के अंदर, और जाके नाप लेता है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बिना नाप लिए फिर कैसे सेवा होगी। तो महाराज इसको रोक लगाइए। महाराज ने कहा बुलाओ, उससे बात करते हैं। तो महाराज ने बुलाया, उससे बात की, तो उसने बोला कि वास्तव में महाराज जी ऐसा है कि नाप ना ले तो कपड़े का साइज क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। जहां जब भी मैंने बिना नाप के बनाया क्या हो गया, साइज या तो छोटा या फिर बड़ा हो गया। तो बताते हैं जो राज बिहारी जी हैं क्या करते हैं, वो थोड़े पतले भी होते हैं, थोड़े से मोटे भी होते हैं, अपना साइज को ऊपर नीचे वो करते रहते हैं एज पर सेवा। बोली हरि बोल। इतने सारे जो रेसिप्रोकेशन देख रहे हैं, सब कहाँ हो रहा है, ये सब कहीं बाहर की दुनिया, पृथ्वी के बाहर, मंगल पे हो रहा है, चांद पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यही हो रहा है, इस्कॉन के अंदर ही हो रहा है। और क्या करके हो रहा है, केवल प्रभुपाद जी की बातें मानने से ही हो रहा है।
तो अलग से हम ना सोचे कि हम कुछ और 30 मार खाने वाला काम करेंगे तो कुछ होगा। केवल प्रभुपाद जी की बात मान लें, ये जो विग्रह गौर निताई आपसे बातें करेंगे, बोले हरि बोल। प्रभुपाद जी की बात माने, ये विग्रह भी से बातें करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे कई सारी स्टोरीज हैं शास्त्रों में भी, जैसे एक स्टोरी है महाप्रभु की। महाप्रभु जब मायापुर में थे तो एक उनके बड़े प्यारे भक्त हुए, बहुत ही क्लोजेस्ट भक्त हुए, उनका नाम था गौरीदास पंडित। आप लोग हैं मायापुर? कितने लोग हैं? ओके, कितने लोग हैं? अंबिका कालन, एक जगह का नाम अंबिका कालन, देवी कश्यप हो गए हैं, और कोई? ओके, नहीं है। अभी नेक्स्ट जब ट्रिप बने तो आप लोग प्लान कीजिएगा। हमारे मायापुर से ट्रेन पकड़ते आधे घंटे का रास्ता है, हम लोग 1-2 बार गए हैं वहां पे। अंबिका कालन स्थान है मायापुर से, वो जो नदी है ना गंगा जी, वो वहां से जाती है, गुजरती है। तो एक भक्त थे महाप्रभु के, उनका नाम था गौरीदास पंडित। वो हमेशा याद करते भगवान को। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने प्लान किया चलो उनके घर चलते हैं, तो दोनों चले गए उनसे मिलने के लिए। नाव से गए, नाव का चप्पू लेके, खुद ही चप्पू चलाते हुए गए, दोनों भाई अकेले, मतलब नहीं ले गए, दोनों मिल गए। तो वहां जब पहुंचते हैं तो नाव को साइड करते हैं और उनके घर में घुस जाते हैं। जैसे ही घुसते हैं गौरीदास पंडित बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर उनकी बहुत सेवा करते हैं। गौरीदास पंडित बहुत एक्सपर्ट थे कुकिंग करने में, तो बहुत कुछ बनाते हैं, खिलाते हैं। सुबह शाम होती है, रात होती है, बोलते हैं अब तो हमें जाना है। बोले नहीं नहीं महाप्रभु, हम नहीं जाने देंगे आपको। पकड़ लिए उनको, नहीं हम नहीं जाना है, आपको रहना ही पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा, हमें और भी लीलाएं करनी है, नहीं आप यहीं रहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं आपको अपना ही खुद का स्वरूप देता हूँ जो मुझसे बिल्कुल अलग नहीं होगा। उन्होंने महाप्रभु खुद ही, वहां पे लकड़ी है, वो पेड़ अभी भी है, उसी पेड़ का वंशज होगा, तो उस पेड़ से एक तना निकाला महाप्रभु ने, अपने हाथों से काम किया, दीदीश को विग्रह बनाया अपना और नित्यानंद प्रभु का, जैसा ना क्या गौर निताई वैसे उन्होंने विग्रह बनाया। और बना करके उन्होंने बोला कि ये लो, इनकी सेवा करो, ये और मेरे में कोई अंतर नहीं है। गौरीदास पंडित बोले ऐसा मौका तो मिलेगा नहीं, साक्षात भगवान है और विग्रह लेके जा रहे हैं, ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, आप ही रहिए, विग्रह को मैं नहीं चाहता। देखो कोई अंतर नहीं है, नहीं आप ही रहिए। ठीक है मैं रह जाता हूँ, विग्रह को जाने दो। ठीक है विग्रह जाने दें। तो क्या हो गया, महाप्रभु बैठे और ये लोग बैठे, और ठीक है सबको भोजन तो खिला दो, सब लोग खाएं। तो विग्रह भी खा रहे थे और महाप्रभु भी खा रहे थे, और चारों खा रहे थे। अब ये सोचे कि महाप्रभु वास्तविक वाले कौन है और विग्रह वाले कौन है, वो कंफ्यूज हो गए। फिर बातें करते करते ठीक है महाप्रभु अभी तो जाए ना, मतलब आप चारों रह ना हमारे, उनकी चीज चारों रह जाए। तो कंफ्यूज हो गया ना। तो कंफ्यूजन में क्या करोगे कि महाप्रभु ऐसा कि चारों रह जाएगी, अब कोई नहीं जाए यहाँ से। ऐसे कैसे, अभी तो आपने वचन दिया था कि 2 रह जाएंगे। ठीक है महाप्रभु, लेकिन मेरी इच्छा आप चारों रह जाए। तो महाप्रभु ने कहा देखो आप चूज कर लो कौन रहेगा कौन जाएगा, कोई किसी को जाना पड़ेगा। ठीक है ऐसा कीजिए, आप यहीं रह जाइए और विग्रह को जाने दीजिए। तो वो वहीं बैठ गया, विग्रह जाने लगा। इनको लगा कि महाप्रभु मेरे साथ गेम खेल रहे, ये खुद जो है विग्रह को क्या किए हैं, खुद बैठ गए और खुद जा रहे। नहीं वो यहीं बैठेंगे, आप जाएंगे। तो फिर उनको बैठा दिया, फिर ये जा रहे। ऐसे 2-3 बार किया, तो फिर वो बिल्कुल कंफ्यूज है। महाप्रभु ने कहा देखो इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं, मेरे विग्रह और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो फाइनली उन्होंने एक पेड़ स्वीकार किया और बताते हैं कि वो जो पेड़ था साक्षात वाला ही था, साक्षात महाप्रभु वाला पेड़ ही था जो वहां पे रह गए, और विग्रह वाले पेड़ को उन्होंने क्या किया, जाने दिया। तो वो जो गौर निताई हैं उनके दर्शन आपको अभी भी होंगे। बोली हरि बोल। साक्षात वही गौर निताई जिनको कौन बनाए थे, महाप्रभु अपने हाथों से ही। और उसके बाद बताते हैं कि वो जो विग्रह थे गौर निताई के, अभी भी अगर कोई ध्यान दर्शन कर ले, वहां पर बोलते हैं झरोखा दर्शन, वहां पर जाए दर्शन करने के, तो पुजारी क्या करते हैं तुरंत पे बंद कर देंगे और फिर खोलेंगे 1-2 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद फिर बंद कर देंगे। आपकी आंखें ना बिल्कुल लगता है देखते रहे विग्रह को, देखा है ना, लगता है देखते ही रहे। जैसे देखना स्टार्ट करो गौर से, अब चरणों पे ध्यान गया तुरंत बंद हो जाता है। फिर क्या हो गया, फिर 30 सेकंड बाद खोलेंगे। बताते हैं कि ये विग्रह इतने अधिक मर्सीफुल है कि अगर ध्यान से देख ले, है ना, और याद कर ले, तो विग्रह क्या करते हैं उनके साथ ही चल देते हैं, इससे झरोखा बंद करते रहते हैं। उनके एक भक्त हुए गौरीदास पंडित के ही, उनका नाम था हृदयानंद। तो एक बार वो कीर्तन कर रहे थे, तो दोनों विग्रह क्या हुए, ऑल्टर से निकल के चले गए कीर्तन करने के। कीर्तन दोनों नाच रहे हैं और इनके गुरु आए। गुरु कौन, गौरीदास पंडित
तो वो आते देखते ऑल्टर में है ही नहीं, विग्रह ही नहीं, दोनों गायब हैं। और वो तो गए थे कुछ तीर्थ यात्रा पे, अपने डिसाइपल को छोड़ गए थे कि आप विग्रह की सेवा करना। लौट क्या देखे विग्रह ही नहीं है, तो कहाँ गए विग्रह? तो मालूम चला कि हृदय कुछ नाम, पहले कुछ और नाम था, तो हृदय चैतन्य नाम पड़ा बाद में। तो वो कीर्तन कर रहे हैं और दोनों विग्रह क्या कर जाकर के उनके साथ ही डांस कर उछल उछल के। तो ये क्या किए, गौरीदास पंडित एक डंडा ले गया, बोले इतना मेहनत से तो बुलाया हमने और तुम यहाँ निकल के कीर्तन कर रहे हो। तो डंडा देके क्या हो गया, ये दोनों जो विग्रह थे वो जाके छुप गए। कहाँ छुप गए? उनके डिसाइपल के हृदय में। इसका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य की। तो उनके गुरु बड़े प्रसन्न में गौरीदास पंडित, और उनके गले लगा लिए, बोले मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे डिसाइपल के शिष्य के हृदय में कौन चले गए? साक्षात गौर निताय चले गए। मतलब हृदय कितना शुद्ध है। तुम्हारे हृदय गोविंदा निवास, गोविंद किसके हृदय निवास करते हैं? जिनका हृदय क्या होता है? हमारे हृदय निवास नहीं करते। क्यों? हमारे हृदय क्या है? अशुद्ध है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सी स्टोरी है। साक्षी गोपाल स्टोरी पे सुना होगा, कैसे साक्षी गोपाल जी क्या होंगे, वृंदावन से आ गए उड़ीसा। टोटा गोपीनाथ सुना होगा आपने, विग्रह का नाम। टोटा गोपीनाथ जी ऐसे विग्रह हैं जो केवल कृष्ण के विग्रह हैं, जो बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि गदाधर पंडित सेवा नहीं कर पाए, बूढ़े हो गए थे। महाप्रभु के जाने के बाद उनकी आयु बहुत ही जल्दी जाने लगी थी, तो विग्रह क्या हो गए, वो बैठ गए। जगन्नाथपुरी में आपको दर्शन होगा, कितने देखा है? क्या है? टोटा गोपीनाथ जी का, तो वही विग्रह है। तो सारे विग्रह वास्तव में क्या है? वास्तव में स्वयं भगवान है। मैं इतनी सी स्टोरी क्यों सुना रहा हूं आपको? सारे विग्रह साक्षात भगवान है, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और राधा पार्षदी का नाम बताएं तो यह क्लास क्या हो जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। टाइम तो हो गया है, बट 5 मिनट आपको राधा पार्षद बताना ही चाहिए, हाँ या ना? क्लास स्टॉप कर दें, भूख लग रही है। सुनना है, कितने को सुनना है? ओके। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जितने विग्रहों की स्थापना की, दे आर वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं विग्रह की स्थापना, मतलब क्या बताया, 2 प्रकार के विग्रह होते हैं, एक तो स्वयंभू और एक और कौन होते हैं? मानुषीकृत या फिर प्राण प्रतिष्ठित। स्वयंभू और प्राण प्रतिष्ठित। स्वयंभू कौन है? जो स्वयं प्रकट हुए, जैसे राधा रमन जी और तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ जी, है ना, और बहुत विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट, राधा रमन जी, विठल जी, है ना, ये सारे विग्रह अपने आप प्रकट स्वयं। लेकिन कुछ विग्रह ऐसे हैं जो प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं, मतलब हमारे द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाया गया, लेकिन उसमें उनको बुलाया गया। तो वैसे विग्रह जो हमारे इस्कॉन के अंदर मुख्यतः जो सारे विग्रह हैं, कैसे हैं वो? प्राण प्रतिष्ठित विग्रह। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि शुद्ध लोग क्या करते हैं, भगवान को उस विग्रह के अंदर इनवाइट करते हैं पूरे वैदिक पद्धति के द्वारा। तो महाप्रभु जैसे इनवाइट किया था, मतलब स्वयं जो अपना विग्रह बना के दिया था, वैसे प्रभुपाद जी ने बहुत से विग्रहों को बुलाया। सबसे पहले विग्रह कौन है इस्कॉन के? नहीं, जगन्नाथ जी। उसके पहले राधा कृष्ण के विग्रह की बात कर रहा हूँ। वो है राधा लंदनेश्वर सेकेंड वाले हैं, और एक और विग्रह है श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश। ये है लॉस एंजलिस में। कहाँ पे है? LA। श्री श्री रुक्मणी। तो LA जो है दुनिया का सबसे अमीर शहरों में एक आता है, तो वहां पे विग्रह जो स्थापना की गई वो रुक्मणी द्वारकाधीश की स्थापना की गई प्रभुपाद जी के द्वारा। और उसके बाद राधा लंदनेश्वर, बोले कि लंदन की कौन है? ईश्वर है ये रहे राधा लंदनेश्वर। और वैसे कई सारे विग्रहों का नंबर आया, और यहाँ पे दिल्ली में प्रभुपाद की स्थापना की श्री श्री राधा पार्थसारथी। तो ये भी क्या, राधा पार्थसारथी भी क्या हमारे दिल्ली के ईश्वर है, ये सारे जो सेंटर हैं, सारे जो मंदिर हैं, दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इतने सारे मंदिर, लगभग 20 से अधिक मंदिर और लगभग 150 से ज्यादा सेंटर हैं, वो सभी क्या है? राधा पार्थसारथी के ही क्या है? विस्तार है। बोले राधा पार्थ एक जगह बैठे, लेकिन उनका अपना विस्तार इतना अधिक किया कि इतना अधिक कोई भी विग्रह विस्तार नहीं किए। कोई एक विग्रह 20 मंदिरों का विस्तार तो नहीं किए। 150 सेंटर किसी विग्रह के भी नहीं है। हमारे जितने सेंटर वहां पर क्या मिलेंगे? ये राधा पार्थी वुडन फॉर्म में जो कटआउट फॉर्म है, कौन है ये स्वयं राधा पार्थसारथी ही है। इनमें और राधा पार्थी में अंतर बिल्कुल नहीं है। आप इनमें और उनमें अंतर है।
हमारे अभी कार्तिक महीने में एक भक्त ने प्रसाद स्पॉन्सर किया, तो हमने कहा उनका कुछ बड़ा करने का मूड था। वैकुंठ धाम सेंटर जो हमारा वसंत एन्क्लेव में है, वहां पे उनका कुछ बड़ा करने का मूड था। हमने कहा कि ऐसा कीजिए, मंदिर में ब्रह्मचारी को प्रसाद करा दीजिए, वहां पे आप अधिक लक्ष्मी खर्च कर सकते हैं। नहीं हम तो इन्हीं को करवाएंगे। हमने इनसे ही प्रार्थना किया था, उन्होंने मेरी विचार को पढ़ा, इन्हीं में उन्हें कोई अंतर नहीं है, वही तो साक्षात प्रेजेंट थे यहाँ पे ईश्वर कैलाश। नहीं हम इनको ही कराएंगे। तो ये राधा पार्षद संघ बोर्ड के फॉर्म में है, लेकिन क्या साक्षात राधा पार्षार्थी ही है। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है वास्तव। जब प्रभुपाद जी ने इनकी स्थापना की तो जो कमरा था इस कमरे से भी छोटा था जिसमें राधा पार्षार्थी रहते थे। एक समय ऐसा भी आया जब राधा पार्षद को घर से बाहर निकाल दिया गया। बंगाली मार्केट में रातों रात उनके मकान मालिक का मूड खराब हो गया, उसे बोला अभी निकालो, सारा सामान फेंक दिया, राधा पार्षद विग्रह को भी घर से बाहर। तो रात के समय, रात के 12-1 बजे विग्रह रोड पे खड़े थे राधा पार्षद, उस उनका कोई घर नहीं था। ऐसा भी हाल हुआ हमारे राधा पार्षद का। फिर लगभग 6-7 और जगह पे राधा पार्षद के घर लिया गया, यहाँ वहां कभी यहाँ कभी वहां। फिर फाइनली 10-12 साल स्ट्रगल करने के बाद ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारा संतनगर में एक छोटा सा जो 3 एकड़ का जमीन है वो मिला, और वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। उसमें भी 8 साल लगे, फिर जाके राधा पार्षार्थी उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थापित हुए। तो ये हरी, और वहां से उनका जब चरण पड़ता है, आप जाओगे तो देखोगे पूरा दिल्ली दिखता है। ऐसे जगह वो स्थापित है, अगर आप जाएंगे खाली छत के ऊपर, आप लोग नहीं, हम लोग जाते हैं छत के ऊपर, तो वहां से पूरा दिल्ली दिखता है। चाहे लोटस टेम्पल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, जहां भी देख लो सब दिखता है आपको। तो राधा पार्षद मालूम है कहाँ पे जाके मुझे बैठना है। और वो जो पर्वत, उस पर्वत का नाम भी क्या था? गोवर्धन हिल। पहले से नाम था गोवर्धन हिल मैप में, इस्कॉन के मैप। तो ये सब क्या अपने आप हो रहा है क्या? नहीं, ये सब क्या भगवान की इच्छा। भगवान स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ताकि भक्त भी क्या करें, स्ट्रगल करें और क्या वो शुद्ध हो जाए। कभी भी लगता है कि अभी फेस्टिवल है या फिर कुछ महोत्सव है तो बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो स्ट्रगल भगवान चाहते हैं आप कीजिए। क्यों कीजिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आप करेंगे तो आपकी शुद्धि होती है ना। कुकिंग में दिक्कत हो रहा है या फिर सेंटर में आप आए और कोई है ही नहीं, आप अकेले यहाँ पड़े हो सेवा करने के लिए, तो आप अगर करेंगे किसी भी होगी, केवल आपकी ही शुद्धि होगी। तो इस तरह से राधा पार्षार्थी बहुत स्पेशल है। खास करके हमारे गुरु महाराज बहुत लाइक करते थे सारे विग्रहों में। एक बार गुरु महाराज पूछा कि आपको सबसे अधिक विग्रह कौन से पसंद है महाराज? तो महाराज इंडायरेक्टली कहा था कि राधा पार्षार्थी। इतने सारे विग्रहों से अधिक पसंद कौन है? राधा पार्षार्थी। और राधा पार्षार्थी एक लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा महाराज जी की। उसके पहले 2 स्टोरी है। तो वो जी कह रहे हैं टाइम हो रहा है, ठीक है चल रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट और, 5 मिनट मतलब ब्रह्मा जी का 5 मिनट। तो महाराज जी ने जब मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, तो इस्कॉन के जो ऑथोरिटी जीबी से थे, बाकी लोग जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि मंदिर इतना बड़ा है, ऑर्डर इतना बड़ा है, राधा पार्षद क्या है बहुत ही छोटे हैं। आप क्या करो, राधा पार्षद हटा करके नाम वही रहेगा, मूर्ति दूसरा ले आओ, विग्रह दूसरा ले आओ। तो जैसे ये बात बहुत फैलने लगी तो ये बात कहाँ पहुंची? महाराज जी के कानों पहुंची, और इसके लिए मीटिंग होने वाली थी। तो महाराज जी जैसे सुना कि राधा पार्षद की जगह पे लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कोई दूसरा विग्रह ले आएंगे, तो महाराज सबके सामने फूट फूट रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। इतना प्रेम था महाराज जी को राधा पार्षद से, जो ये विग्रह है, लेकिन बहुत छोटे से हैं। तो सबने देखा कि महाराज रो रहे हैं, तो सबने बोला ठीक है महाराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही रहेगा, हम विग्रह चेंज नहीं करेंगे। और महाराज जब जा रहे थे देहरादून, मैं साथ में ही था महाराज के, जब जा रहे थे महाराज, तो महाराज लगभग आज तक हमने नहीं देखा कि ऑल्टर खुला हुआ है, महाराज प्रणाम कर रहे हैं विग्रह को सबके सामने। जनरली महाराज क्या करते थे, पांव छू के प्रणाम करते थे, चरण छू के प्रणाम करते थे। तो जब महाराज जा रहे थे दिल्ली से देहरादून, तो उन्होंने सबके सामने ऑल्टर खुला हुआ, भी उनको मालूम था कि मैं जा रहा हूँ फिर दोबारा लौट करके नहीं आऊंगा। उन्होंने सबके सामने प्रणाम, तो फोटो भी होगा कहीं ना कहीं, कोई बात शेयर किए होंगे, तो उनको प्रणाम किया था। और राधा रानी को भी चरणों को छुआ था सबके सामने, छूते नहीं थे महाराज। सब ऑल्टर बंद होने पे महाराज का रूल था कि जैसे ऑल्टर बंद होगा सारे ऑल्टर में जाएंगे, क्या करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। एक बार तो लक्ष्मी नरसिंह को ऐसे प्रणाम किया, गुरु महाराज पूरा उनका वजन जो मेरे हाथों पे आ गया, हाथों को पकड़ा ऐसे, मुझे लगा कि छुएंगे, महाराज ने क्या किया, छुआ नहीं, हाथों को मेरे को ऐसे पकड़े हुए थे और पूरा शरीर जाकर के लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में रख दिया। और पूरा शरीर जो है महाराज का, तो एज कितना था और पूरा जो शरीर था कमजोर हो गया था।
महाराज जाके टच कर रहे हैं नरसिंह देव के चरणों में अपना सर, है ना। तो ऐसे महाराज प्रणाम करते थे, डेली रिचुअल था महाराज, कैसा करते थे, डेली जाते थे हर एक विग्रह के चरणों में जाकर प्रणाम करते थे और छूने के बाद ही वो जाते थे फिर आगे। तो लास्ट जब जा रहे थे उन्होंने क्या किया, सबके सामने प्रणाम किया और बहुत देर रुके वो। हमें लगा था, डाउट हुआ कि महाराज इतना क्यों रुक रहे हैं। रुक कर उन्होंने बहुत देर तक ऐसे प्रार्थना किया, देखा और फिर लौट के गए अपने रूम के अंदर। तो महाराज का बहुत प्रेम राधा पार्षद, इसे राधा पार्षद की वेरी स्पेशल विग्रह है और हम बहुत ही लकी, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। खासकर जब सेंटर रहते हैं तो बिल्कुल भी हम मिस ना करें उनकी सेवा करने का जब मौका मिलता है। अब याद रखिए, हम जितनी सेवाएं करते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंटर कौन है यहाँ के? कौन है? राधा पार्षद, केवल राधा पार्षद। हमें ये भाव रखना चाहिए, हम उनकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे राधा पार्षद नहीं है, सेंटर में अगर भगवान नहीं है, राधा पार्षद, क्या होगा? ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और फिर ये जितना हम भक्ति में मन लग रहा है, अच्छा लगता है ना, कुछ वे लोग आते हैं सेंटर बोलते हैं पूरी बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कौन है? राधा पार्षद है, विग्रह है सेंटर में, तो अच्छा लगता है। अगर विग्रह ना हो, सेंटर में आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा, ये रहेंगे, वो रहेंगे, फिर क्या होगा? आपस में कलह होगा। तो जितने घर हैं वास्तव में उनमें कौन है? भगवान नहीं है, इसलिए आपस में क्या है? कलह है। जितनी सोसाइटी सोसाइटी बनी हमारे सनातनी धर्म में, सोसाइटी बनी तो कौन है? सेंटर में भगवान नहीं है, तो क्या होता है? आपस में कलह होता है। हिंदू में या सनातन में आज जो एक तरह से मेन रीजन क्या है? आपस में सेंट्रलाइजेशन नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है, लोग अपने को रखना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर श्री प्रभुपाद जी की, हमारे जीवन प्रभुपाद जी ने क्या किया कि सेंटर बना दिया है। क्या सेंटर बनाया है? विग्रह, और विग्रहों की सेवा दी है प्रभुपाद जी ने। और साथ साथ क्या दिया? उनकी सेवा के लिए बहुत सारे भागवत विधि की क्रियाएं दी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिया, कीर्तन करो, भक्तों को प्रचार करो। तो ये हमारी जो गाड़ी है भक्ति क्या होगा? बहुत ही फास्ट चल रही है। तो साथ में क्या है? एक कौन सा लाइन है ये? एक लाइन कौन सा बताया था आपको? पंचांग विधि, और दूसरी क्या है? हाँ, तो ये दोनों पे हम चल रहे हैं। हमारी भक्ति गाड़ी क्या चल रही है? बहुत ही फास्ट और स्मूथ चल रही है, नहीं तो हम भी लटक जाएंगे। बाकी दुनिया लटकी हुई है ना भक्ति के नाम पे, हम भी लटक जाएंगे। तो बी सिंसियर फॉर डिवोशनल सर्विस, खास करके जो डीटी वर्शिप है, तो डीटी वर्शिप कर्म करते हैं तो क्या होता है? हमारा बाकी चीजें भी लाइन अप होने लगता है। शिला गोपाल गोसाई महाराज जी, गुरु महाराज ने कभी भी मंगलारती नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उनको मालूम था कि पंचांग भक्ति मॉर्निंग और पूरे दिन क्या करना है? भागवत विधि। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पंचांग भक्ति को छोड़े नहीं। आजकल लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। जैसे डीटी वर्शिप का बहुत ऑस्टेरिटी है, बहुत तपस्या करो जी, विग्रह क्यों रखें, ना रखें, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो हमें पंचांग भक्ति को लाइफ में ऐड करना चाहिए। अगर विग्रह ना रखे घर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ विग्रह इनकी सेवा करें हम, और लेकिन पंचांग भक्ति को ऐड करें। एक लास्ट क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, फिर हम स्टॉप करते हैं। पर्सनल होती, कई लोगों का प्रश्न होता है प्रभु जी घर में विग्रह रखे या ना रखें, लड्डू गोपाल रखे या ना रखें। तो लड्डू गोपाल जो है भगवान के, वो कौन है? बच्चे का रूप है। तो बच्चे के रूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों जैसा माता का भाव रखना पड़ेगा। और आजकल हमारे भाव है माता का? नहीं है, है ना। एक तो अहंकारी का भाव है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता भी क्या है? वास्तव में पुरुष है, और पुरुष तो पुरुष है ही है। पुरुष मतलब क्या? अहंकार का भाव। और माता के अंदर क्या पुरुष का भाव नहीं है? आपके अंदर अहंकार नहीं, माता है, हाँ या ना? है ना। तो आप भी बाहर से स्त्री, अंदर से क्या है? अंदर से पुरुष ही है, अहंकार सबके अंदर है। तो बताते हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस अहंकार को साइड करके भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए ममता का भाव चाहिए, सरस्वती माता का भाव, जो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करना हम अवॉइड करते हैं। हमें कहा रिकमेंड किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, खासकर श्रील गोपाल गोसाई महाराज कई बार लेक्चर्स में कहते हैं कि गृहस्थों को विग्रह सेवा करनी चाहिए, लेकिन किसकी? द्वारिका या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, दे आर मर्सीफुल। माता अगर राधा कृष्ण रखेंगे या फिर लड्डू गोपाल रखेंगे तो क्या होगा? हम उसका प्रेम नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपराध करेंगे। तो हमें इस तरह से इनकी सेवा करनी चाहिए। और अगर घर के पास मंदिर है तो प्रीफर्डली क्या करना चाहिए? विग्रहों को साइड करके हमें क्या करना चाहिए? मंदिर की विग्रह सेवा करना चाहिए। एक बार गुरु महाराज से मिलने के लिए पाकिस्तान में कुछ डिवोटीज हैं, तो मैं भी वहीं पे था। तो महाराज जी ने पूछा सेवा क्या चल रही है? उसमें कुछ माताएं भी थी, कुछ प्रभु जी भी थे। तो माताओं ने कहा कि सारे जो हमारे हस्बैंड चले जाते हैं काम पे, उनका बिजनेस था,
पाकिस्तान से आए थे लोग। तो फिर माताओं ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो बिगड़ा है ना, वो बिगड़ा अपने नहीं है, किसके हैं? मंदिर के ही है। तो मंदिर के बगल में उन्होंने क्या करके रखा हुआ है? अपना घर लिया हुआ है। जो भी कुकिंग होगी घर के अंदर कहाँ जाएगी? सीधे मंदिर में, और फिर सबको बांटेगा। तो इससे अलग से उनको मेहनत ही नहीं करना है। तो महाराज बड़े खुश हो गए, हाँ ये अच्छा किया आप लोगों ने कि आप लोग मंदिर के बिगड़ों के अपनी बिगड़ा मानते हो, अपनी बिगड़ा अपने नहीं रखे हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, फाइनली मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे। आप लोग भी कुछ प्रश्न होंगे डीटी वर्स के रिगार्डिंग, तो आप दो प्रश्न देंगे एंड देन वी विल स्टॉप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की थैंक गॉड। ओके गाड़ी सेवा। ओके, तो मेरा प्रश्न तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ। मतलब जैसे बिगड़ा, जैसे आपने बताया स्वयं भगवान ही है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ना ऐसी होती है सेवाओं के बीच में कि ऑल्टर ओपन होता है, धुआं होता है, टाइम नहीं होता, तो कभी कभार जल्दबाजी में हम एज ट्रीट नहीं कर पाते उनको कि वो स्वयं भगवान है या एक पर्सन है, तो उस स्थिति में तुम क्या करते हैं? श्रद्धा, यहाँ पे हमने क्लास में स्टार्ट डिस्कस किया, श्रद्धा नहीं होती है तो क्या करते हैं? इसका डिसरेस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा क्लास के आया और प्रभु जी ने ग्लोरिफिकेशन किया कि प्रभु जी ने ये किया है, 15 साल से कनेक्टेड है, प्रीचिंग किया वेड्स में यहाँ वहाँ, तो आपको श्रद्धा बढ़ गई कि कुछ सुनेंगे तो कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। प्रभु जी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, सुनेंगे बहुत अच्छा मिलेगा। मान लो ये बोलते हैं ये प्रभु जी आए हैं, हमारे सेंटर के बगल में रहते हैं और 1 महीना पहले कनेक्ट हुए थे, अच्छे से बोल लेते हैं, तो आज इनसे ही सुनते हैं। ताली बजाएंगे आप लोग। श्रद्धा जागती है आपकी? ठीक है प्रभु जी, आप सब मोबाइल निकाल लेते और चेक करते रहते, लेकिन श्रद्धा बढ़े क्यों? आपने सुना कि नहीं प्रभु जी इतना एक्सपीरियंस है, मंदिर में ऑल्टर देखते हैं, ये सब भी है, ये सब भी है, तो श्रद्धा बढ़ेगी। वैसे जब विग्रह पर सुनेंगे, जैसे आज आपने सुना, इसलिए हम क्लास भी करते हैं, सुना राधा पार्षद के बारे में कि इतने महत्वपूर्ण विग्रह, इतने पावरफुल विग्रह है। तो अब जब जाओगे मंदिर या यहाँ भी आप सुबह मंगल आरती में प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? आपका श्रद्धा बढ़ जाएगा। फिर आप देखोगे तो ऐसे अपमान या फिर कुछ गलती नहीं करोगे, मालूम है कि कौन है बहुत ही पावरफुल है। तो जितना हम श्रवण करेंगे उतना क्या होगा? श्रद्धा बढ़ जाता है। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा तब करते हैं जब श्रद्धा नहीं होती है, और जब श्रवण करते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए हम सेमिनार्स करते हैं कि हमारी श्रद्धा क्या हो जाए? बढ़ जाए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? टाइम देख लीजिए, देवी कश्यप टाइम देख लो। ओके, जैसे कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो उस टाइम क्या मानसिक पूजा का विधान इस बात में है या नहीं? हाँ मानसिक पूजा करते हैं हम लोग, मानसिक पूजा करनी चाहिए, लेकिन मानसिक पूजा तब कर सकते हैं जब इमरजेंसी केस हो। मान लो आप ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फिर किसी की जॉब है ऐसे समुद्र के इलाके में, पहाड़ों पे, आर्मी में, वहां पे क्या कर सकते हैं? आप कुछ है नहीं, तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। तो मानसिक पूजा तब करें जब इमरजेंसी कंडीशन हो। जैसे माताओं के साथ देखा, जब वो माताएं अशुद्ध रहती हैं तो बदले छू नहीं सकती, तो उसमें मानसिक पूजा कर सकती हैं। तो मानसिक पूजा प्रिफर्ड किया जाता है। कलयुग में मानसिक सेवा करते हैं तो स्वीकार भी की जाती है, बट कब? जब हम वास्तव में इमरजेंसी कंडीशन में हो तब। ऐसा नहीं कि जी आज तो मेरा मन नहीं किया, बेड में घुसे घुसे ही मंगल आरती कर ली है, ठंडी बहुत है ना रोज ही, टेम्परेचर दिल्ली का 2 हो गया, अंदर ही अंदर दीप भी दिखाया, धूप भी दिखाया और जल भी छिड़क लिया। तो ये नहीं चलेगा, इमरजेंसी कंडीशन होना चाहिए। आपको फीवर आ गया है, आपको डेंगू है, टाइफाइड है, आप आ नहीं सकते हैं, फिर मानसिक पूजा कर लीजिए, ठीक है? ओके, देव विग्रह सेवा जो है वो उसका नेचर है सेवा का सुबह ही, और उनको सुबह ही सबसे कष्ट आता है। एक तो अपने आप से कष्ट आता है और फिर विग्रह सेवा अपने आप में अपने आप में तपस्या है। तो कैसे हम लोग एक्साइटेड रहे कि हाँ कल मेरी सेवा है, विग्रह की सेवा है, तो मैं ऐसा रात को मूड प्रिपेयर करूँ या सुबह हूँ ताकि मैं उत्साह तरीके से भगवान की सेवा में जा सकूँ। तो भक्त मरे आते हैं, मजबूरी में आते हैं, जबरदस्ती आते हैं, ऐसा उनको डंडा मारा जाए या कोई पनिशमेंट की तरह से विग्रह करे। तो मेरे लिए भी है वो कुछ और पंचांग भक्ति में हमने डिस्कस भी किया था, 5 अंग होते हैं, इसमें एक भाग था स्वाध्याय का। तो स्वाध्याय नहीं करते हैं तो विग्रह सेवा मन नहीं लगेगा। जैसे आपने सुना ना, श्रवण किया, तो अब कल आपको अच्छा लगेगा मंगल आरती करना, जिनकी डीटी वर्शिप में कितना लकी हूँ, डीटी वर्शिप कर रहा हूँ। तो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो श्रवण करना चाहिए। तो रात में प्रभुपाद जी भी कहते हैं हमें पढ़ के सोना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। श्रवण करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम एक दिन प्रीफरेबली मंदिर जाने का प्रयास करें। अगर टेम्पल जाके हम देखते हैं कि इतना अच्छे सेवा हो रहा है तो हमारे अंदर उत्साह आता है। यहाँ तो अपने छोटे से एसी में रहते हैं 60 फीटा रोड में तो 60 फीटा रोड में क्या है, हम 6 फीटा होके रहते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में ये वो 600 फीटा है तो 600 फीटा हम जाएंगे तो सेवा 600 फीटा होती है, तो वहां से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, तो आपकी सेवा यहाँ पे बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप सब अगर उत्साह चाहते हैं डीटी वर्षन के लिए या किसी सेवा के लिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे जो भी सेवा हो, तो उसके लिए हमें मंदिर आके उत्साह को लेना चाहिए। तो मंगल अगर आरती अगर आएंगे, मान लो हर वीक नहीं आ सकते, ऐसे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि एवरी गृहस्थ डिवोटी शुड आल्सो कम वंस इन अ वीक टू टेंपल एंड अटेंड मंगल आरती। एक दिन आके मंगल अटेंड करना चाहिए, उनकी बहुत एनर्जी मिलती है। मेरे पास पर्सनल रिलेशन है बहुत सारे भक्तों का, वो कहते हैं कि केवल मंगल आरती आता हूँ राधा पार्थ आरती मंदिर में करने के लिए मेरी पूरे महीने की भक्ति जो डाउन चढ़ी होती है, एक दिन मंगल आरती क्या होती है, हार जाती है। एक भक्त है हमारे देश में, मेरे रूम पार्टनर थे, मेरे साथ रहते थे, अभी जबलपुर में मेरे साथ ही दीक्षा भी हुई, डॉक्टर साक्षी केसर प्रभु, आपने देखा होगा, फॉरेनर टाइप रखते हैं, जबलपुर से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसे आप कनेक्ट हुए, तो बताया मैं कॉलेज में जब वो मेडिकल कर रहे थे, दिल्ली में ही मेडिकल चला दूंगा, तो लगभग 4 साल लगातार वो मंगल आरती में आते रहे राधा पार्थ आरती के, किसी ने उनको कुछ देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं। और वो क्या करते थे, पार्टी करते रात में, सैटरडे नाइट की पार्टी होती थी, तो कॉलेज में उन्होंने फ्लैट ले रखा था, नेहरू बेस में फ्लैट में पार्टी किया, और पार्टी थे कि मंदिर दिख रहा था बालकनी से, वो बर्गर बिल्डिंग है ना हमारे मंदिर के पीछे की, रोज का वो बड़ा सा होटल है, याद नहीं आ रहा नाम, हाँ, तो उसी में वो पार्टी करते थे, एक फ्लैट ले रखा था उन्होंने, पार्टी करते देखते कि अरे बड़ा सा मंदिर है, दिखता था उनको बालकनी से, तो वो सोचते कि चलो अभी सुबह पार्टी करते 4 बजे गया तो चल लेते हैं थोड़ा तो एक बार वो आए, और जब आए तो इतना सुंदर विग्रह देखा तो पूरे अटैच हो गए, और वो लगातार 3 साल अपने कॉलेज में आते रहे, लेकिन 3 साल मंगल आरती आने के बाद भी पार्टी करके आते थे वो, और किसी भक्त ने उनको देखा भी नहीं, वो केवल आते किसके लिए, भगवान के विग्रह सागर से, वो राधा पार्षदी उनको लेके आते थे, हर वीक आके उनका रूटीन था कि आएंगे और दर्शन करेंगे, पूरा मंगल अटेंड करेंगे, जैसे आरती खत्म होगी क्या होंगे, वो चले जाएंगे, केवल दर्शन करने आते थे। ऐसे वो 3 साल आते रहे, और जब लास्ट ईयर जब वो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, तो उनको गेट पे एक भक्त मिला, उसने किताब दी, बोले आप कहाँ जा रहे हैं, बोले मैं तो दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, लास्ट है तो हमें दर्शन करने आए, तो 7-8 बज रहा था दिन का, उन्होंने एक बुक दिया, एक माता जी ने, आपकी वो क्या नाम, सीमा को माते हैं कृष्णा जी की वाइफ, उन्होंने एक बुक दिया, फिर उन्होंने सरस्वती जी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया, फिर वो उनसे जुड़े, फिर हमारे साथ रहने आ गए, और हमारे साथ दीक्षा हो गई, आज वो जबलपुर पूरे मंदिर ही बना रहे। लगभग ये मुझे लगता है कि 15-20 करोड़ ज्यादा का प्रोजेक्ट है, और लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है, जल्दी जबलपुर मंदिर को उद्घाटन होने वाला है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ वो आज क्या कर रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये विग्रह कितने पावरफुल है, क्या क्या कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं। कोविड के बाद जब हमारे मंदिर में लक्ष्मी नरसिंह आए 2024 में 23 में, तो हर दिन 45,000 डिवोटी आ रहे थे, 40 से 45 हजार, और संडे को तो 60-70 हजार लोग आने स्टार्ट कर दिए थे जब लक्ष्मी नरसिंह आए थे हमारे मंदिर में 23-24 में, कोविड के बाद जब भीड़ बढ़ी थी। तो ये सब कौन लेके आ रहा है, भगवान लेके आ रहे हैं। तो आंसर यही, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि हम जब टेंपल जाएंगे और वहां से उत्साह लेंगे, तो जो उत्साह डाउन है क्या होगा, बढ़ जाएगा। और स्वाध्याय करना चाहिए, डेली के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ेंगे, कुछ पढ़ के सुनेंगे तो उत्साह आता रहेगा। ऐसे सेमिनार कर सकते हैं बीच में, सुनेंगे तो फिर उत्साह बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।